गांव के छोर पर मुख्य बस्ती से कुछ दूर मिट्टी की एक जर्जर पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। उस छोटी सी कुटिया का फर्श कच्ची मिट्टी का बना था। नमक जमी दीवारों पर गरीबी के स्पष्ट निशान थे और आंगन में एक विशाल प्राचीन बरगद का पेड़ अपनी शाखाएं फैलाए किसी मौन रक्षक की तरह खड़ा था। इस साधारण से घर में लकड़हारा इसहाक और उसकी प्यारी बेटी सालेहा रहते थे। इसहाक अपना पूरा दिन जंगल की कठोरता के बीच लकड़ियां काटने में बिताते थे। सालों की कमर तोड़ मेहनत से उनकी त्वचा झुर्रियों वाली और काली पड़ गई थी। वो 100 पैबंदों वाले पुराने कपड़े पहनते थे और उनके पैरों में फटी पुरानी चप्पलें थीं। फिर भी इतनी कठिनाइयों के बावजूद अपनी बेटी सालेहा, जो उनके दिल का टुकड़ा थी, को देखते ही उनकी सारी थकान मिट जाती थी। सालेहा केवल 16 वर्ष की थी, लेकिन उसकी आंखों में पहाड़ जैसा साहस था और उसका दिल अपने पिता के लिए शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम से भरा था। हर शाम जब इसहाक जंगल से थक कर घर लौटते, सालेहा उनके हाथ मुंह धोने के लिए पानी और पीने के लिए एक ग्लास लेकर उनकी ओर दौड़ती। उनका हाथ थामकर वो उन्हें बड़े प्यार से बैठाती और कहती, अब्बा, आज आप बहुत थक गए हैं, कृपया थोड़ी देर आराम करें। मैं अभी दस्तरखान बिछाती हूँ और आपका खाना लाती हूँ। एक हल्की मुस्कान और बड़े स्नेह के साथ इसहाक जवाब देते, मेरी बच्ची, तेरे स्पर्श में एक चमत्कारी शांति है। ऐसा लगता है जैसे मेरी दिन भर की सारी थकान एक पल में गायब हो गई है। हालांकि घोर गरीबी ने उनका साथ छोड़ने से इनकार कर दिया था। कई दिन ऐसे आते जब उनके घर का चूल्हा नहीं जलता था। कभी कभी वे केवल एक कटोरी दाल का प्रबंध कर पाते। दूसरी बार उन्हें खाली पेट सोने की कोशिश करनी पड़ती। अपने सजदे के एकांत में सालेहा रब से गुहार लगाती, ऐ मेरे रिस्क देने वाले, हमें जीविका प्रदान कर, लेकिन वो पूरे सम्मान के साथ हो। हमें कभी भी अपनी किसी मखलूक के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अचानक एक दिन इसहाक बहुत बीमार पड़ गए। तेज बुखार ने उन्हें बिस्तर पर पटक दिया और उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि लकड़ी काटने से सख्त हुए वे मजबूत हाथ कांपने लगे। व्याकुल होकर सालेहा अपने पिता के सिरहाने बैठ गई। उसने सोचा, अब्बा, अब हमारा क्या होगा? अगर हम जंगल नहीं जाएंगे तो हमारा खाना कहाँ से आएगा? बहुत ही क्षीण स्वर में इसहाक ने कहा, सालेहा मेरी बच्ची, अल्लाह सब देख रहा है। हमारे भाग्य में जो लिखा है वो हम तक जरूर पहुंचेगा। बस सब्र रखो और उस पर पूरा भरोसा रखो। अपने आंसू छुपाते हुए और दृढ़ संकल्प के साथ सालेहा ने कहा, अब्बा, अगर अल्लाह बड़ा है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं हिम्मत दिखाऊंगी। आप शांति से आराम करें। आज आपकी जगह मैं लकड़ी काटने जंगल जाऊंगी। अगली सुबह अपने जीवन में पहली बार सालेहा एक कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ी। एक हाथ में पुराना जंग लगा औजार था और दिल में डर और बहादुरी का एक अजीब मिश्रण था। जंगल का रास्ता घना, सुनसान और लंबा था। जंगली पक्षियों की अजीब आवाजें, झाड़ियों में सांपों की सरसराहट और भेड़ियों की दूर की पुकार ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसने चुपचाप प्रार्थना की, ऐ मेरे पालनहार, मेरे कदम अडिग रख, जैसा कि मेरे पिता ने मुझे हमेशा सिखाया है। उसने धीरे धीरे लकड़ी काटना शुरू किया। उसके कोमल हाथों में छाले पड़ गए और उसे भारी कुल्हाड़ी उठाने में संघर्ष करना पड़ा। लेकिन बीमार पिता की तस्वीर उसे निरंतर प्रेरणा देती रही। जैसे ही दोपहर का सूरज जंगल की घनी छाया के पीछे छिपने लगा, सालेहा ने सोचा कि अब घर लौटने का समय हो गया है। लेकिन उसी पल जैसे ही वो एक पुराने गांठदार पेड़ के पास पहुंची, उसने रोशनी की एक अलौकिक झलक देखी। उस विशाल पेड़ की जड़ों के बीच मिट्टी के नीचे कुछ चमक रहा था, जैसे किसी ने जमीन के नीचे कोई दीपक जला दिया हो। दंग रहकर सालेहा ठिठक गई। जब उसने उस जगह को छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे मिट्टी नर्म और नम मिली और भीतर से एक रहस्यमय आभा निकल रही थी। तुम इतनी परेशान और बेचैन क्यों दिख रही हो? कांपती आवाज में सालेहा ने कहा, अब्बा, आज मैंने जंगल में कुछ ऐसा देखा जिसे मैं समझा नहीं सकती। उस अनंतिम बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी की गहराई में एक अजीब दीपक जैसी रोशनी जल रही थी। सालेहा का दिल सीने में धड़क रहा था। उसने सोचा, ये क्या हो सकता है? कोई छिपा हुआ खजाना या ये मेरी आंखों का धोखा है? वो पीछे हट गई और गहरी सोच में बैठ गई। उसकी कुल्हाड़ी जमीन पर टिकी थी। एक पल के लिए उसने सोचा, ओह, अगर ये सच में खजाना है तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन तुरंत ही उसने प्रार्थना में अपने कांपते हाथ उठाए और कहा,
ए मालिक, अगर ये तेरी ओर से कोई रहस्य है तो इसे मेरे और मेरे पिता के लिए बरकत का जरिया बना। उसी क्षण एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ की टहनियां इस तरह झूमने लगीं जैसे उसके सवाल का मौन उत्तर दे रही हों। डर के मारे सालेहा ने जल्दी से अपनी लकड़ियां बांधी और पूरी ताकत से घर की ओर दौड़ पड़ी। उस रात जब इसहाक ने अपनी बेटी के चेहरे पर डर और पीलापन देखा तो उन्होंने पूछा, बेटी आज क्या हुआ? तुम इतनी परेशान और बेचैन क्यों दिख रही हो? कांपती आवाज में सालेहा ने कहा, अब्बा, आज मैंने जंगल में कुछ ऐसा देखा जिसे मैं समझा नहीं सकती। उस अनंतिम बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी की गहराई में एक अजीब दीपक जैसी रोशनी जल रही थी। इसहाक गहरी चुप्पी में डूब गए। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने गंभीरता से कहा, मेरी बच्ची, घने जंगल में कई अजीब रहस्य होते हैं। मरने के दिन तक एक बात याद रखना, कभी लालच की पकड़ में मत आना। अगर ये हमारे मालिक का कोई फैसला है तो ये अपने समय पर स्वयं प्रकट हो जाएगा। सालेहा ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जी अब्बा, मैं इसके बारे में कभी किसी से बात नहीं करूंगी। मैं केवल सर्वशक्तिमान पर अपना भरोसा रखूंगी। वो रहस्यमयी घटना पहला संकेत था कि उनकी किस्मत बदलने वाली थी। पूरी रात सालेहा करवटें बदलती रहीं। वो अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रही थीं। जब भी वो ऐसा करती, जड़ों के बीच की वो दिव्य रोशनी उनके सामने कौंध जाती। उसके अवचेतन मन ने उससे कहा कि ये एक महान उपहार है, लेकिन उसके विश्वास ने उसे बताया कि ये उसके रब की ओर से एक परीक्षा थी। इसहाक बुखार से पसीने पसीने थे और दर्द में कराह रहे थे। सालेहा ने एक नम कपड़े से उनका माथा पोंछा और बड़े प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा। अब्बा, बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सब ठीक कर दूंगी, बस आप आराम करें। आधी बंद आंखों से इसहाक हल्का सा मुस्कुराए और बोले, सालेहा, हमेशा याद रखना कि सब्र इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। सालेहा ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखें अब संतोष की रोशनी से भरी थीं। उसने कहा, अब्बा, अब मुझे पूरा विश्वास है कि भले ही कोई व्यक्ति इस दुनिया में सब कुछ खो दे, जब तक उसके पास दुआ और सब्र है, वो कभी अकेला या बेसहारा नहीं है। अंत में गांव के लोग सालेहा के पास सलाह लेने आने लगे जब भी वे किसी मुसीबत का सामना करते। कुछ लोग पूछते, बच्ची, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए ताकि वो स्वीकार हो जाए? सालेहा धीरे से मुस्कुराती और कहती, प्रार्थना करने से पहले अपने दिल को ईर्ष्या और लालच से शुद्ध करें। अपने मन में कोई बुरा विचार न रखें और अल्लाह पर अटूट विश्वास बनाए रखें। इस प्रकार सालेहा और इसहाक का जीवन पूर्णिमा के प्रकाश से भर गया। गरीबी की जगह कृतज्ञता ने ले ली। उनकी पुरानी मिट्टी की झोपड़ी आज भी खड़ी है, लेकिन उस कुटिया का हर कोना अब शांति, दया और एक ईश्वरीय सुगंध से भरा है। एक दिन सालेहा ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, ऐ मेरे पालनहार, ये केवल तेरी असीम कृपा है। तूने मेरे मुश्किल समय में मेरे साथ खड़ा रहा, तूने मेरी फरियाद सुनी और तूने मेरे सब्र को अर्थ दिया। और इस तरह ये कहानी अपने सफल निष्कर्ष पर पहुंची। प्रिय दर्शकों, इस जीवन रूपी कहानी में हमारे लिए एक महान शिक्षा है। नियति के फैसले मानवीय कल्पना की तुलना में कहीं ज्यादा लाभकारी होते हैं। व्यक्ति को लालच के आकर्षण में अंधा नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य और प्रार्थना में अडिग रहना चाहिए, क्योंकि जो ईमानदारी से अल्लाह पर अपना भरोसा रखता है, वो उसे इस विशाल दुनिया में कभी अकेला या निराश नहीं छोड़ता।